सोच हमेशा सीमित होती है, इसलिए वो खुद को अलग थलग कर लेती है। जब भी कोई रिश्ता बनता है, जहां सोच सक्रिय होती है, वहां टकराव होना जरूरी है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? नहीं? तो कम से कम इस तथ्य को देखिए। असली रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है, उस सच्चाई को। तलाक, झगड़े, दुश्मनी, जलन, आप इन सब दुखों से भरे हैं। मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है और मैं भी उससे। ये सब प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार दोहराई जाती रहती हैं। इसलिए सोच की गतिशीलता जो रिश्तों में है, वो तंत्रिका तंत्र की तरह यांत्रिक हो जाती है और संघर्ष उत्पन्न करती है। ये एक तथ्य है। अब सवाल उठता है, इस सच के साथ मैं कैसे निपटता हूं? आप समझ रहे हैं? यहां एक तथ्य है, मेरी पत्नी और मैं लड़ते हैं। वो मुझसे नफरत करती है और मैं भी। ये सारे तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाएं हैं जो मुझे बार बार याद दिलाती हैं उन घटनाओं को जो पहले हो चुकी हैं। ये स्मृति हमारे मस्तिष्क में संग्रहित है और दिन प्रतिदिन जारी रहती है। मेरा पूरा सोचने का तरीका अलगाव का है और उसकी भी वैसी ही स्थिति। हम कभी इस अलगाव की सच्चाई को नहीं समझ पाते। कोई मैं कहीं भी हो, चाहे उसने कोई रंगीन वस्त्र पहना हो या ना पहना हो, ये अलगाव की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीयवाद हो या धर्म, ये सब अलगाव पैदा करते हैं और परिणाम स्वरूप संघर्ष। ये एक अटल सत्य है। तो मैं इस सच को कैसे देखता हूं? क्या मैं इस सत्य से अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बिना किसी मकसद के देख सकता हूं? क्या मैं इसे बिना किसी कारण के देख सकता हूं? ध्यान दीजिए, बिना कारण। मैं अब तक इस समस्या को कारणों, इच्छाओं, रणनीतियों के साथ मैकेनिकल तरीके से देख रहा था, जिन्होंने मुझे विश्लेषण और बहस की ओर ले गया, जो अंत में मूर्खतापूर्ण है क्योंकि यह सब सोच से उत्पन्न होता है। तो क्या कारण विहीन अवलोकन संभव है? मेरा कोई मकसद नहीं, वो शायद कोई दूसरा मकसद रखता हो या कोई ना रखता हो। यदि मैं बिना किसी मकसद के इस तथ्य को देखता हूं, तो क्या मैं उस तथ्य का एक हिस्सा नहीं हूं? हाँ, मैं वो सत्य हूं, मैं वही हूं। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा द्वेष, मेरी निर्भरता, मेरी इच्छाएं, मैं उन्हीं का परिणाम हूं। इसलिए इस तथ्य का अवलोकन होना, जो मैं खुद हूं, मकसद विहीन होना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं हमेशा संघर्ष के चक्र में फंसा रहूंगा। आप कह सकते हैं कि यह जीवन की सच्चाई है, और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपकी मर्जी। ये वही है जो आपका दिमाग, आपकी परंपरा, आपकी आदत आपको समझाती है और आप इसे अनिवार्य मानते हैं। लेकिन जब आप इस स्वीकार्यता की बेवकूफ़ी और मूर्खता को देखते हैं, तो निश्चित ही आप इस प्रश्न के सामने खड़े हो जाते हैं। ये तमाम लड़ाइयाँ, बेचैनी, असंतोष जो आप दुनिया में देखते हैं, खुद आपकी चेतना का हिस्सा हैं। मैं वही हूं जो मेरा दुश्मन है, कोई और नहीं। मैंने दुश्मन को पाया है और वो मैं खुद हूं। तो क्या मैं इस पूरे मैं के चलने फिरने, अलगाव, परंपरा और उस स्वीकार्यता को देख सकता हूं? और जब आप ये समझते हैं कि आपकी चेतना संपूर्ण मानवता की साझा चेतना है, तभी आप इस तथ्य को देख सकते हैं कि आप न केवल मैं हैं, बल्कि समूची मानवता के साथ अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। अब आप एक बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आप बुद्धिमत्ता को समझ रहे हैं। बुद्धिमत्ता वो है जिसमें कोई कारण नहीं होता, जैसे कि प्रेम में कोई कारण नहीं होता। यदि प्रेम के पीछे कोई कारण हो तो वो प्रेम नहीं होता। इसी तरह क्या मैं स्वयं को बिना कारण के देख सकता हूं? आप समझ पा रहे हैं? क्या आप ये देख सकते हैं कि मैं सोचता हूं, काम करता हूं, महसूस करता हूं, सब एक अलगाव की अवस्था में है? और ये अलगाव अनिवार्य रूप से अंतहीन संघर्ष पैदा करता है। ये अलगाव मेरा स्वयं है। मैं वो दुश्मन हूं, ना कि कोई अर्जेंटीनी या रूसी। अब मैं बिना किसी मकसद के खुद को कैसे देखूं? जब मैं अपने आप को बिना मकसद के देखता हूं, तो क्या मैं स्वयं हूं? स्वयं कारण है, परिणाम है। स्वयं समय की गति का फल है जो कारण से परिणाम की ओर बढ़ती है। इसलिए जब मैं इस तथ्य को बिना किसी कारण के देखता हूं, तो कुछ समाप्त होता है और कुछ नया शुरू होता है।